आप सबों को पहुंचाने और असेंबली इलेक्शन में एमआईएम को वोट देने की अपील करने के लिए आया हूं। वोट नहीं है, वोट तलवार है। सिपाही को दोगे तो गर्दनों की हिफाजत होगी, इज्जत की, आबरू की, मालो दौलत की हिफाजत होगी। अगर ये वोट आपने किसी जालिम को दिया, किसी कातिल को दिया, तो आप ही की तलवार से आपकी गर्दन उतारी जाएगी, आप ही की तलवार से आपकी आबरू को तार तार किया जाएगा और आप ही की तलवार से आपका किस्सा तमाम किया जाएगा। मेरे भाइयों, इस वक्त कहने को तो कई उम्मीदवार हैं, लेकिन 3 उम्मीदवार हैं जो खुलकर आपके सामने में आए हैं। एक एमआईएम है जिसका उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का उम्मीदवार अख्तरुल ईमान आपके सामने में। दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, वही कांग्रेस जिसने बाबरी मस्जिद में ताला लगवाकर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में दरार पैदा की और हमारी बाबरी मस्जिद को तुड़वाने का सामान पैदा किया। तो तीसरी तरफ बीजेपी का और जदयू का मुश्तरका वो उम्मीदवार है जिन्होंने वक्फ का काला कानून बनाकर मुसलमानों के कब्रिस्तानों को खुदवाने का इंतजाम किया है। मेरे भाइयों, आपको तय करना है कि आपका वोट कहां जाना है। जब भी इंसाफ में बैठे आदमी खानदान बिरादरी देखे तो इंसाफ नहीं कर सकता है। इंसाफ करने के लिए तो खुदा और उसके रसूल का हुक्म और उसका खौफ दिल में होना चाहिए। आज देख लीजिए, बीजेपी के लोग ये नहीं पूछते कि सबा जफर का मजहब क्या है। वो समझते हैं कि मेरा विचारधारा से मिलता हुआ है, उसको वोट देने के लिए तैयार है। क्या आपका विचारधारा बीजेपी के लोगों से मिलता है? तो क्या बीजेपी के लोगों को ताकत देंगे? सबा जफर के ऊपर में कौन है? मोदी है। क्या मोदी का हाथ आप मजबूत करेंगे? आप क्या कानून बनाया है मोदी ने ये कानून बनाया है कि मुसलमानों के मस्जिदों में ताले लगेंगे, कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, खानकाहों को वीरान किया जाएगा, बेटियों के चेहरे पे बुर्का और नकाब बाकी नहीं रहेगा, आलिमों की दाढ़ियां नुचवाई जाएंगी, उनकी टोपियां उछाली जाएंगी, नमाज की हालत में लात से उनको रोंदा गया। ये सारी गैरत आपको है कि नहीं है? अगर है तो इनसे बदला लेना पड़ेगा आपको। बता दीजिए सबा जफर को कि तुम मेरे रिश्तेदार हो सकते हो, खून की जरूरत पड़े तो खून देंगे, लेकिन ये वोट अल्लाह की अमानत है। खुदा के जालिमों को कभी हम वोट नहीं देंगे जो लोग खुदा की शरीयतों पर जुल्म करने वाले हैं। मेरे भाइयों, कुछ लोग बेकार हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार आज खड़ा होकर चलने के लायक नहीं है। कुछ चौधरी लोग हैं जो उनके नाम पर दलाली करने के लिए उसको आज खड़ा रखे हुए हैं। एक आदमी असेंबली में जब बात नहीं कर सकता है तो आपका काम कहां से कर सकता है? अख्तरुल ईमान जब से आया है आप देख रहे होंगे कि हमने असेंबली में आपके अमोर बैसा की आवाज उठाई है। यहाँ के नदियों का कटाव, बता दीजिए मुझसे पहले कभी सैलाब में कोई भी एमएलए आपके बस्ती को झांकने आया? क्या आप गवाह नहीं है क्या? मैं मोटरसाइकिल से भी यहाँ पर आया हूँ और मोटर बोट पर भी अफसरों को यहाँ पर खाता मैं घाट पर बैठाया हूँ और 22 तक हमने परमान नदी का सर्वे कराया। यही वजह है कि सादीपुर हो, मनवारे हो, रसेली हो, हजरिया हो, बिजलिया हो, बनगामा हो, आज 32 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम हमने इलाके में करवाने का काम किया है। इससे पहले इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अमोर बैसा का 2 पुल जो आज 10 सालों से लटक रहा था, रसेली और खाड़ी, उसका काम हमने शुरू करवाने का काम किया है। महानंदा जैसी बड़ी नदी पर 200 करोड़ से ज्यादा की रकम से 1 किलोमीटर से लंबा पुल बनवाने का हमने काम शुरू कराया है। आप देखेंगे कि इन 5 सालों के दरमियान में 1 साल कोरोना में खत्म हो गया, 4 सालों के दरमियान में 800 करोड़ की स्कीम हमने सैंक्शन करवाई है। मेरे भाइयों, मैं अमोर बैसा का एमएलए होने की हैसियत से असेंबली में जो आवाज उठाया हूं, इसकी पहले इससे कोई नजीर नहीं मिलती। आज अगर बिहार के किसी भी हिस्से में मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो सबसे पहले अगर आवाज किसी की उठती है वह आवाज अख्तरुल ईमान की उठती है। वह आवाज अख्तरुल ईमान की नहीं है, अमोर बैसा के अवाम की वह आवाज है। आप देखेंगे कि गुलनाज जैसी एक बेटी हमारी 18 साल जिससे गैर मुस्लिम ने शादी करना चाहा और जब बेटी ने इनकार किया तो वैशाली में उसको जलाकर मारा गया। उसके लाश पर लोगों ने आंसू भी नहीं बहाया। उसकी आवाज अगर किसी ने उठाया तो एमआईएम ने उठाया और अख्तरुल ईमान ने उठाया। आप देखेंगे सनोबर नाम की 32 साल एक टीचर जिसको दिन के 8 बजे जलाकर राख कर दिया गया, उसकी भी आवाज अगर किसी ने उठाई तो एमआईएम ने उठाई, अख्तरुल ईमान ने उठाई। बल्कि अख्तरुल ईमान ने नहीं, अमोर बैसा के जन जन और कन कन के नुमाइंदे ने उठाने का काम किया। मेरे भाइयों, बिहार शरीफ में मुसलमानों का मदरसा अजीजिया 200 साल पुराना मदरसा जिसमें 4000 मजहबी किताबें जलाई गईं, मस्जिद के गेट के मीनारे को तोड़ा गया, 51 मुसलमानों की दुकानें जलाई गईं। ये राजद और कांग्रेस के लोग
जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के हम हमदर्द हैं, इसकी जबान पर आवाज नहीं आई, अगर ये आवाज किसी ने उठाई तो अख्तरुल ईमान ने उठाई। आज पूरे मुल्क में लाचारों, बेबसों, चाहे वक्फ का काला कानून हो, तलाक बिल हो, अगर उस पर कोई आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उठाता है। याद रखना, हाथ पांव कट जाए, आदमी लंगड़ा लूला हो सकता है, लेकिन इंसान वो गिना जाएगा, लेकिन जब गर्दन कट जाएगी तो इंसान नहीं, वो लाश है। जब जिस्म में गर्दन नहीं हो तो वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर भी नहीं, वो कौम भी लाश की तरह है। मेरे भाइयों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपकी आबरू है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को निकाल दीजिए तो आपका कोई लीडर नहीं है। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, ए दलितों, जरा गौर करो, ये वही मुसलमान है जिसके बाप दादा ने लाल किला बनाई, जिसका बाप दादा बादशाह था, लेकिन आज तुम्हारी कोई जमात भी नहीं है। आज हारियों ने, चमारों ने, आज पासबानों ने